और इस वक्त हम बिहार में विधानसभा के करीब से गुजर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये जो धरती रही है इसके बारे में भी आप जानते हैं कि इसका इतिहास भी 490 ईसा पूर्व का इतिहास और तब से सतत रूप से बसा हुआ ये शहर जहां से हम होकर गुजर रहे हैं अभी, और न जाने कितने नाम इसको इतिहास ने दिए। कभी ये पुष्पपुर कहलाया, कभी कुसुमपुर कहलाया, कभी अजीमाबाद कहलाया, कभी पाटलिपुत्र कहलाया और अब कभी पटना कहलाता है। सियासत ने भी तरह तरह के मिजाज देखे। पाटलिपुत्र इस जगह को डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बनाए जाने का भी अपना इतिहास रहा। पहले 18वीं सदी में सबसे पहले इसको एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर पहचान मिली, उसके बाद ये इसकी पहचान फिर कुछ इतर हुई और उसके बाद 1972 में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब ये सियासत के हिसाब से पटना किस तरीके से बाकी के बिहार को देख रहा है, बाकी का बिहार पटना की गतिविधियों को किस तरीके से देख रहा है, क्या पटना से जो अपेक्षाएं निकलती हैं वो 243 सीटों में बराबर बराबर बंटकर सभी को संतुष्ट कर रही हैं या इस हिसाब से चीजें अलग दिखाई दे रही हैं, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं एक तरीके से हम परिक्रमा कर रहे हैं सामने विधानसभा के ऐन सामने ये जो दिनेश ये बहुत खास है। ये देखिए ये सप्तमूर्ति इसको हम कहते हैं। ये जरा 7 लोग जब शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, 7 लोग यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि हजारों की भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन जब गोलियां चली तो ये 7 लोग शहीद हो गए थे और उन 7 लोगों में से एक पीछे का गिरता था। अगर हमारे कैमरामैन बंधु अगर वहाँ दिखलाएं राजू जी कि किस तरीके से पीछे का एक व्यक्ति गिरता था, झंडा अगले के हाथ में, फिर झंडा उसके अगले हाथ में, और इस वक्त इस मूर्ति में सबसे अगले हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। यानी कि 7 लोग शहीद हुए लेकिन भारत का तिरंगा लहराते रहा। कुछ लोग भी हैं वहां से दिनेश, अगर कुछ लोगों से अगर हम प्रतिक्रिया लें, कुछ नेता बिल्कुल 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 वहां कुछ लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही रथ हमारा वहां पहुंचता है और यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि हम जहां से गुजरेंगे वहां के बारे में जितनी आवश्यक जानकारियां हैं वहां तक पहुंचाएंगे। मसलन इस सीट का इतिहास क्या रहा है, जिस भी जगह हम पहुंचेंगे इसका ये स्ट्रांग होल्ड, जैसे पटना को कहा जाता है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। हवाएं इधर की उधर हुई हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भगवा यहां लहराता रहा है। बाकी सीटों का क्या हाल रहा है ये हम आपको बताएंगे। ये बताएंगे इस बार मुकाबला किन मुख्य उम्मीदवारों के बीच में है और किन वजहों से ये मुकाबला रोचक होता जा रहा है, दिलचस्प होता जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि बिहार का कोना कोना पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कब कब क्या क्या ऐसा हुआ है जो आपके लिए जानना आवश्यक है। जाहिर है हम हर एक हिंदुस्तानी के लिए, न सिर्फ बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये मालूम होना आवश्यक है कि बिहार ने कितने गौरवशाली पल हम सबको इस देश के नागरिक के तौर पर दिए हैं। मसलन आपको मालूम होगा कि मौर्य साम्राज्य के समय यही पटना सेंटर होता था, व्यापार के लिहाज से सत्ता का प्रतिष्ठान होता था। केवल बिहार के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे के पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में इसका दबदबा होता था। तो समझिए कितनी अहम जगह पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।